बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रही हैं। अच्छा, मैं काफ़ी दिनों के बाद ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारे ह्यूस्टन में एक बहुत ही स्ट्रॉम आया था बर्फ़ का, जिसकी वजह से हर 10वां घर मुतासर हुआ था। पाइप फट गए थे और बहुत नुकसान हुआ था। यही हमारे घर का हुआ। सारा घर तितर बितर हो गया था, फ्लोट कर रहा था पानी में। तो इसलिए बड़े अब कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं। अभी भी मेरी जो बुक्स हैं या मेरी जो पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर, वो बिल्कुल नहीं मिल रहे, अभी चल रहा है। लेकिन मैं रिकॉर्डिंग करने लगा हूँ। आज का मेरा मौजू है, ये सवाल आया है कि जिन कौन है और क्या ये इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या ये इंसानों के बस में आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। दोस्तों, जिन्नों के बारे में बहुत कम मालूमात हैं। कुरान पाक में सूरह जिन है पूरी, जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने, अल्लाह इज़्ज़त जल ने जिन्नों के बारे में कुछ बताया है। अच्छा, ये मखलूक जो है ये आग से बनी है। नारी यानी नूरी अल्लाह और फरिश्ते, नारी ये शैतान इब्लीस और ये जिन, और खाकी इंसान और बाकी मखलूक़ात जो ज़मीन पे बसती हैं। अच्छा, ये शैतान ने अल्लाह ने जब फरिश्तों से कहा, फरिश्ते भी थे, इब्लीस भी था। लोग समझते हैं कि इब्लीस जो है वो फरिश्ता था। बिल्कुल गलत है। कुरान में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ये जिन था, और उसका सबूत ये है कि जब अल्लाह ने कहा कि तुम लोग सजदा करो सारे, फरिश्तों ने थोड़ा सा मुकालमा करके सजदा कर दिया। शैतान ने कहा, इब्लीस ने कहा, इब्लीस एक पर्टिकुलर जिन है, सॉरी, और शैतान तो बहुत ज़्यादा है, उसके चेले चांटे इंसानों में भी अल्लाह ने कहा है। तो उसने ये कहा कि तुमने मुझे, अल्लाह मियाँ, आग से बनाया है और इस मखलूक को, आदम को, तूने मट्टी से बनाया, तो मैं बरतर हूँ, अफसल हूँ, मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। हालांकि यही बात फरिश्ते भी कर सकते थे जो नूरी हैं, उससे भी बरतर हैं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। तो इनके बारे में चूँकि मालूमात कम है, इसलिए इसके ऊपर बेतहाशा झूठी सच्ची स्टोरियाँ हैं, मिथ्स हैं, झूठी कहानियाँ हैं, झूठे बिजनेस हैं। कुछ आमल लोग टाइप लोग, जिनको पता नहीं आमल क्यों कहते हैं, उन्होंने दुकानें चमकाई हुई हैं। अच्छा, इसमें मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशंस भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, यानी शेयर करूंगा। तो एक बात वाज़ेह हो गई कि ये आग से बने हुए हैं। चूँकि आग से बने हैं इसलिए हमें नज़र नहीं आते। चूँकि ये आग से बने हैं तो इसलिए इनको देखा नहीं जा सकता जिस इंसान को देखा जा सकता है। अच्छा, फरिश्ते जो हैं वो आदमियों का रूप ढाल सकते हैं, जिस तरह कुरान में बताया हज़रत जिब्रील आते थे, इंसानी शक्ल में भी आते थे। ये कुछ नहीं कर सकते, ये कोई इंसान ये शक्ल नहीं बदल सकते। इनकी भी फैमिलीज होती हैं, यानी वगैरह वगैरह। इनमें भी काफिर भी होते हैं और मुसलमान भी होते हैं, जिन जो हैं। तो कहानियाँ बड़ी हैं। तो मैं अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करूँगा। एक दफ़ा हम एक गांव में, अपने गांव में, जो कि मेरे ब्रदर इन लॉ का गांव था, वहाँ पे एक शादी पे गए। तो भाई के जो फुफ्फा थे उन्होंने आके कहा, मैं और भाई जो थे वो गप्पे मार रहे थे, चार पहियों पे बैठे, जिस तरह गांव का माहौल होता है। तो उन्होंने हमें आके कहा, भाई को मुखातब करके कहा कि पुत्र, तेरी भैन ते जिन आ गए ने। यानी जो उनकी बेटी थी, जो हमारे बहनोई की कज़न थी, उसके ऊपर जिन आ गए।
तो पुत्र जल्दी चल, और जिन उन्होंने चिमड़ गए ने और जिन उत्ते आ गए ने और वो कमरे च बंद है और आवाज़ा आ रही ने बर्तन तोड़नी है। अच्छा, वो भाई डॉक्टर हैं, फौत हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अहमद चलिए। मैं कहा हाँ भैया चलो। मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्टिंग केस था, क्योंकि मुझे इन कुरान से मालूमात थी। खैर थोड़ी दूर उनका घर था, उनके फूफा का। तो हम जब गए तो वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं थी। तो उनके फूफा ने कहा अपनी बीवी से कि तुम फिक्र ना करो, मैं पुत्र डॉक्टर ने ले आया, ये आप ही कुछ कर देने। अच्छा, फिर एक कमरे में से शोर की आवाज़ें शुरू हो गई, बर्तन तोड़ने की, बर्तन फेंकने की, लोहे के जो बर्तन। तो मैंने भाई से कहा, मैं आप ज़रा रुके, मैं करता हूँ कुछ। अच्छा, मैं नीचे बैठ गया उस दरवाजे के आगे जहाँ की जिसके अंदर ये आवाज़ें आ रही थी, या जिसके अंदर वो लड़की बंद थी जवान। तो दरवाज़ा मैंने खटखटाया, तो दरवाजे के ऊपर आके ना लोहे के बर्तन लगे जिस तरह किसी ने फेंके हैं। तो जब बार बार खटखटाया तो खैर उसने दरवाज़ा खोला। एक जवान लड़की जो कि भाई साहब की कज़न थी, उसने मुझे घूरना शुरू कर दिया। मैंने फ़ौरन ना पीछे से दरवाज़ा बंद किया। देहाती गांव में ना दरवाज़ा सिंपल से होता है। मैंने बंद किया। अब मैंने उसको देखना शुरू कर दिया, उसने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया, हाथ में बर्तन पकड़ा हुआ। फिर उसने अजीब सी आवाज़ में कहा, मैं तेन मार देंगी, इतों चला जा। अच्छा, मैं सुनता रहा बड़े आराम से। अच्छा, जब उसने देखा ना कि ये तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, ये पुरानी बात है, मैं कुछ जवान टाइप था, पुरानी बात, तो फिर वो चुप होगी। अब मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर कोई जिन विन नहीं है, तो तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ कि इस तरह क्यों कर रही हो। अच्छा, उसने बर्तन एक तरफ रखा, मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके पास गया। मैं कहा हाँ मुझे बताओ। अच्छा, उसने मुझे देखा नहीं हुआ था, मैं ना गांव में पहले कभी आया था। मुझे कहती है कौन हो तुसी। मैं क्या, मैं तेरे कज़न ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ब्रदर इन लॉ है। कहती अच्छा। वो बैठ गई, मैं भी उसके करीब बैठ गया। मैं कहा बताओ। फिर उसने मुझे बताया कि मेरी शादी एक गलत बंदे से मेरे वालिदैन कर रहे हैं और मैं वो करना नहीं चाहती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ या मेरा किसी और से रिलेशन है। मैंने कहा बस इतनी सी बात है। कहती हाँ। तो मैं कहा ये क्यों कर रही हो। कहती मुझे किसी ने बताया था कि इस तरह करोगी ना तो ये डर जाएंगे और तुम्हारी क्या ना मान लेंगे कि तुम्हारे ऊपर जिन आते हैं। मैंने कहा अच्छा बस। मैंने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला तो भाई और फूफा खड़े थे उसके। मैंने उनको बताया, उसके वालिद को, लड़की के वालिद को, मैं कहा फूफा जी ਇਹਦੇ ਤੇ कोई जिन नहीं है, ये जिथे कहती है तो ब्याह कर दो। वो फूफा जी मेरी तरफ देखने लगे, पुराने बुजुर्ग अनपढ़ टाइप, लेकिन खाते पीते जिम्मेदार। वो चुप हो गए। मैंने भाई का बाजू पकड़ा। मैं कहा चलो भैया कोई मसला नहीं। कहते की तू कीता। मैं दसता, मैंने बता दिया। दूसरा वाक़या, हमने एक कैंप लगाया हुआ था लाहौर से थोड़ी दूर, मुरीद के वो जगह का नाम है। वहाँ पे मैं पेशेंट देख रहा था तो एक बंदा मिडल एज, पक्का सा रंग, वो मेरी तरफ देख रहा था। वो पेशेंट खत्म हो गए तो मैंने कहा हाँ जी तुसी आओ, तुसी भी आओ। कहता जी मैं डॉक्टर साहब चेक नहीं कराना। मैं कहा जी दसो फिर किस तरह आए हो। तो कहता है कि जी मेरी बीवी ते जिन आंदा, तुसी जिन कढ़ लेंदे हो। मैंने हल्की सी स्माइल दी। मैं कहा हाँ मैं कढ़ लेना, लियाओ बीवी नूं अपनी। कहना जी बीवी ने अपने कमरे च ना बंद किया होया और जोर जोर दी ਉਹਦੇ ਤੇ जिन आवाज़ां ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ और बर्तन शर्तन तोड़ रही है। देहात का इलाका था, देहाती। तो कहना नहीं मेरे नाल चले चलो। अच्छा, मैंने उसको कहा भाई मैं यहाँ पे बिजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ गया। उसने बड़ी मिन्नतें की। मैं कहा चलो, ये भी टेस्ट केस थी। तो मैं चला गया उसके साथ। तो एक पुराना सा मकान था, एक ही कमरा था। उस कमरे के अंदर से ना, जब पहले तो खामोशी थी, जब उसने देखा ना, उसने बातें शुरू की, उसको पता चल गया कि ये आ गया मेरा शौहर, ये बंदा। तो उसने ज़ोर ज़ोर से बर्तन दरवाजे मारना शुरू कर दिया। मैंने फिर वही स्टेप किया। मैं नीचे बैठ गया तो वो
تو ایک تیزی سے برتن، جب دروازہ کھولا ایک تیزی سے برتن آگے چلا گیا میرے اوپر سے. خیر میں نے دروازہ اندر سے بند کیا. اچھا وہ چپ ہو گئی. اچھا خوبصورت عورت تھی، ینگ تھی، یعنی جو اس کا میاں ٹائپ تھا جو مجھے لے کے آیا تھا وہ پکا اور مڈل ایج تھا، اور یہ عورت ینگ اور خوبصورت تھی. مجھے کہانی سمجھ آ گئی. اچھا مجھے گھورنے لگی، میں یہ کر دوں گی بھائی ٹپیکل. میں کیا دیکھ مینوں جن کڈنا آਉਂدا تے میں تیرا جن کڈ دینا، بڑا مشہور جن کڈن والا. اچھا گھبرا گئی وہ. میں کہا اچھا سچی گل دس. تھوڑی دیر بعد اس نے بتا دی. کہتی ہے دیکھیں یہ میرا میاں ہے، میں اس کے قابل ہوں، یہ میرے قابل ہے. میرا ماں باپ نے زبردستی شادی کی ہے، شادی کو تھوڑی دیر میں رہنا نہیں چاہتی. میں کہا ٹھیک، میں باہر آ گیا. تو میں نے اس شخص کو کہا، میں نے کہا اپنی بیوی نے طلاق دے دے ورنہ جن جڑا نہیں جائے گا، جن بہت سخت ہے. اچھا وہ بیچارہ، اس کو بیچارے کو بڈھے سے کو ایک خوبصورت جوان بیوی ملی ہوئی تھی، تو اس کے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا باہر آنے کر کے. یہ دو میری آبزرویشنس کہ جو جعلی جن چمٹے ہوئے. اب اصلی جنوں کی طرف آتے ہیں. ایک بڑے مشہور صوفی بزرگ ہیں فیصل آباد لائل پور کے قریب علاقے میں، دارالاحسان، صوفی برکت علی لدھیانوی. وہ پیچھے جب پاکستانی بنا تھا تو ابا جی کے ساتھ ان کے دوستی تھی. وہ فوج میں ریٹائرڈ، وہ فوج میں صوبے دار میجر تھے، ابا جی ڈاکٹر تھے، تو وہاں سے دوستی تھی. یہ یہاں پہ آئے پاکستان میں تو انہوں نے جنگل میں ڈیرا لگا لیا اور مشہور ہو گئے صوفی برکت علی. اچھا اب میں صوفیزم پہ بھی علیحدہ بات کروں گا اور صوفی برکت علی کے بارے میں بھی ایک ویڈیو کروں گا. یہاں یہ بتانے لگا ہوں جنوں کے متعلقہ. تو لوگ کہتے تھے کہ ان کے پاس جن ہیں. اچھا جنوں کے بارے میں ایک اور تحقیق یہ ہے کہ یہ اجاڑ میں رہتے ہیں، یہ انسانی بستیوں میں نہیں رہتے، ان کے قریب ہی نہیں رہتے، یہ دور دور اجاڑ علاقوں میں رہتے ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ ہم سانگلا ہل جاتے تھے، سانگلا ہل سے ٹانگے میں سفر کر کے کافی دور وہ ان کا ڈیرا کہہ لیں یا جو بھی تھا اس کا، صوفی برکت صاحب کا. تو میں ایک دفعہ ان کے پاس گیا، ابا جی نے بھیجا تھا. تو انہوں نے مجھے نا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرے دوست کا بیٹا ہے، بھتیجا ٹائپ ہے، تو وہ مجھے ساتھ ساتھ لیے پھرے. پھر مجھے کہتے ہیں کہ میں ذرا جنہ دی کھوج چلے ہیں، تم ڈرتے نہیں لگے گا. اچھا میں ڈر گیا. اس وقت شاید ٹین ایج تھی میری. میں ڈر گیا تو انہوں نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا. تو وہ ایک درخت تھا، اس کے اندر ایک نا بہت بڑا خلاصہ تھا اور لائٹیں اور وہ دیے جل رہے تھے. پرانا درخت تھا، ہزاروں سال. تو صوفی صاحب نے اندر جا کے کچھ عجیب سی زبان میں بولنا شروع کیا. آگے سے بھی اس طرح کی آوازیں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے. میں بہت ہی خوف زدہ ہو گیا، بے ہوشی ہونے والا تھا. اچھا میں سن رہا تھا اور کانپ رہا تھا. خیر تھوڑی دیر بعد صوفی صاحب باہر آ گئے. یہ میرا مشاہدہ ہوا اصلی جنوں کے ساتھ جو مجھے نظر نہیں آ رہا. ہاں اس سے پہلے انہی صوفی برکت علی کے پاس ہم ساری فیملی گئے، ابا جی امی گئے اور ہم بھائی بھی تھے، اور میں اتنا چھوٹا سا تھا کہ میں امی کی گود میں تھا. تو جب ملاقات ہوئی، کھانے وانے کھائے، پھر اس کے بعد ہم واپس ٹانگے سے سانگلا ہل میں آئے ٹانگوں پہ. تو اتنا میں نے سنا کہ ابا جی نے کہا کہ سانوں نے اجازت دیو. صوفی صاحب کہتے نہیں ہلی ٹھہرو، عشاء ہو گئی، اندھیرا ہی نہ، لائٹ دور دور تک کوئی لائٹ نہیں تھی. تو پھر خیر انہوں نے کہا تسی فکر نہ کرو، میرے جن تہاڈی حفاظت لئی نال جان گے. اچھا مجھے پوری طرح یاد ہے. خیر ٹانگے چلے. اچھا جب ٹانگے چلتے تھے نا ٹک 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 گھوڑے، تو تھوڑی دیر بعد نا کوئی آواز آتی شیوں عجیب سی، اور میں ڈر کے امی کی گود میں دبک جاتا تھا. تو میں نے پوچھا امی جی، اچھا گھوڑے جو تھے نا آگے تھے وہ اس طرح کر کے اگلے سم اٹھا لیتے تھے. یہ اور ایک سین، ایک اندھیرا، اوپر سے یہ آواز پراسرار سی، پھر گھوڑوں کا اوپر. تو میں نے امی جی کی ہو رہا ہے کی ہے. تو مجھے کہتے ہیں چپ کر میرا بیٹا، یہ صوفی صاحب کے جن ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ جا رہے. اچھا لا یہ رہا تھا کہ جب وہ جن ایک درخت سے، جو کہ درخت ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ایک درخت سے دوسرے درخت پہ چھلانگ لگاتے تھے تو پھر یہ آواز آتی تھی، اور گھوڑے جو تھے ان کو
जानवरों को पता होता है। तो फिर खैर ये टांगे चलते रहे और जिन्नों की आवाज़ें आती रहीं, फिर लाइटें शुरू हो गई सांग लहल की, तो फिर वो आवाज़ें खामोश हो गई, घोड़े आराम से चलना शुरू हुए। एक ऑब्जर्वेशन। दूसरी, मेरे हॉस्पिटल रायगढ़ रोड में पास ही तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा मरकज़ है। उनमें सबसे जो बड़े थे वो हाजी अब्दुल वहाब साहब थे। मैं उनके भी ऊपर एक वीडियो करूँगा। उनसे जो नायब थे उनका नाम था ज़ाहिर शाह। वो पठान थे, बहुत सुर्खो सफ़ेद और बड़े। अंदर बड़ा कमरा, एक दो ही कमरे होते थे। एक कमरे में हाजी साहब होते थे, हाजी अब्दुल वहाब साहब जो हेड थे, और उनके साथ ही छोटी सी बैठक में ज़ाहिर शाह साहब बैठते थे। अच्छा, मुझे बताया गया था कि ज़ाहिर शाह साहब के भी कंट्रोल में जिन है। अच्छा, मैं थोड़ा सा हैरान इसलिए, उस वक्त मैं काफ़ी अच्छी उम्र में था, मैच्योर में। मुझे हैरानगी इसलिए कि जिन तो रहते हैं उजाड़ में। बहरहाल फिर एक दिन मेरा मुशाहदा हो गया, तो ज़ाहिर शाह साहब मेरे से बातें कर। अच्छा, दोनों मेरे पेशेंट थे, हाजी अब्दुल वहाब साहब भी और ज़ाहिर शाह साहब भी, और मेरे पास हॉस्पिटल भी आते होते थे। तो एक दिन हम बैठे बातें कर रहे, तो एकदम उनका चेहरा अजीब व गरीब हो गया, वो कांपने लग गए, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सर जो था ना उनका, वो जो होता नहीं है दीनी लोगों का, वो एक बेंच सा आगे पड़ा होता है बेंच, तो उसके ऊपर सर उन्होंने टिका दिया। अच्छा, कुछ अजीब सी आवाज़ें भी आई, वही जो मैंने सुनी, बरकत अली साहब। अच्छा, मैं घबरा गया, लेकिन मैं बैठा रहा क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर चुका था। थोड़ी देर बाद ज़ाहिर शाह साहब उठे, मतलब होश आई, पसीनों पसीनी हुए थे। तो मैं क्या, ज़ाहिर शाह साहब क्या हुआ था आपको? तो मुझे आहिस्ता से कहते हैं, डॉक्टर साहब जिन आए थे जो मेरे मोक्कल हैं, तो कुछ मसले थे, तो उस सिलसिले में। तो ये थी मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशंस। इसके अलावा आप लोग जानना चाहें तो कुरान में सूरह जिन है, आप तफसील से पढ़ सकते हैं। मैं फिर बताता हूँ नटशल। ये आग से बने होते हैं, इनकी फैमिलीज होती हैं, इनके बच्चे भी होते हैं, ये उजाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, और किसी इंसान के ऊपर ये मुसल्लत नहीं होते। ये कारोबारी लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।